सबसे जी, सबसे पहले मैं आपको जी, प्रॉफिट शेयरिंग अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले मैं आपको अपना तारफ़ करवा दूँ, मेरा नाम राना तारिक जावेद है और मैं इस सिस्टम में सीनियर सेल्स डायरेक्टर हूँ। मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ और पिछले 20 साल से इस बिज़नेस के अंदर मैं अपने दोस्तों को, अपने हल्का अहबाबी लोगों को एम्पावर कर रहा हूँ। इस बिज़नेस से पहले मैं फौजी फाउंडेशन में जॉब करता था, इंटरनल ऑडिट मेरा डिपार्टमेंट था और जॉब में जो मुझे चीज़ सबसे ज़्यादा बुरी लगती थी, वो ये बुरी लगती थी कि मेरे जो बॉस थे मुझसे अपने प्राइवेट काम करवाते थे। तो मैं इस मौके की तलाश में था, अल्लाह ताला से दुआ करता था कि किसी तरह इस माहौल से मेरी जान छूट जाए। तो फिर मेरे बड़े भाई राना सुहेल अहमद ने मुझे इस बिज़नेस से मुतारफ़ करवाया और जैसे ही मैंने ये बिज़नेस देखा तो मुझे ऐसे लगा जैसे अल्लाह ताला ने मेरी दुआ कबूल कर ली है और मैंने इस मौके को कैच कर लिया, इस अपॉर्चुनिटी को पकड़ लिया और इसके पीछे मैं हाथ धो के पड़ गया और फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह दिन रात इस बिज़नेस में लगाए, अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी दी। तो इस बिज़नेस से मैं बहुत सारी अचीवमेंट ले चुका हूँ अल्लाह ताला के फ़ज़ल से, बहुत सारी अचीवमेंट ले चुका हूँ और जिसमें सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि मैंने अपने वालिदैन के साथ जो है वो ख़ास तौर पे वालिद साहब के साथ मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हज किया। मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे ये सआदत दी और फिर मैंने अपनी फ़ैमिली के लिए वालिद साहब की ख़्वाहिश थी कि इस्लामाबाद में घर बनाएँ, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी फ़ैमिली के लिए घर बनाया और जो सबसे बड़ी दौलत मुझे इस सिस्टम से मिली वो ये थी कि मेरे दोस्त बहुत सारे बन गए हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी। जी, तो अब आपके सामने स्लाइड चेंज हो गई है सर? आप मुझे अपना फीडबैक दे दें। जी सर, नहीं होगी। सर। जी होगी है सर। ठीक है, तो ये आपको सामने स्टैटिक्स ऑफ लाइफ नजर आ रही, जिंदगी के स्टैटिक्स आपको नजर आ रही। ये ऑस्ट्रेलिया का एक इदारा है, APIP, ऑस्ट्रेलियन सर प्रॉपर्टी मेरे इन्वेस्टमेंट मेरी प्लानिंग का इदारा स्क्रीन है। तो मेलबर्न में इसका हेड ऑफिस है। जी प्लीज। सर मेरी स्क्रीन पे मेरी नहीं शो हो स्क्रीन रही पे सर। पिक्चर आ रही है, मेरी स्क्रीन पे वीडियोस आ रही हैं, शो हो रही हैं। अच्छा, पीपीटी नहीं शो हो रही, हंसी पे चेक कीजिएगा, पीपीटी नहीं शो हो रही दोस्तों के स्क्रीन पे। हाँ? जी? अच्छा, ये क्या कोई प्रॉब्लम होगा? मेरे पास तो ठीक नजर आ रही है पीपीटी। जी सर, शो होगी है मेरे पास भी। सर अब आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जी जी, सॉरी। अच्छा, ये अब आपको आवाज क्लियर आ रही है? जी सर जी अब सर, क्लियर है। क्लियर है। तो ये ऑस्ट्रेलिया का इदारा है, उसने एक रिसर्च की और बड़ा ज़बरदस्त ये एक सर्वे किया। उसने 100 नौजवान लोगों को लिया जब उनकी उम्र 25 साल थी और फिर 40 साल तक उनको वॉच किया। 40 साल के बाद वो कितने साल के हो गए? 65 साल के हो गए। तो 65 साल के बाद उनका फिर डाटा लिया कि वो किस पोजीशन में थे। तो ये उनकी जो पोजीशन है आपको सामने ग्राफ में नजर आ रही है। 100 में से 49 लोग ऐसे थे जो डिपेंडेंट थे सोशल सिक्योरिटी के ऊपर और चैरिटी के ऊपर। ठीक है, यानी कि वो जो है उनका गुजारा भी नहीं हो रहा था और 29 लोग जो थे वो बुरी तरह, जो 29 लोग जो है वो फौत हो चुके थे और 12 लोग जो थे वो बुरी तरह माशी बदहाली का शिकार थे, बुरी तरह से टूट चुके थे और 5 लोग थे वो 65 साल के बाद दोबारा काम कर रहे थे और सिर्फ उसमें से 4 लोग थे जो माशी तौर पे आजाद थे और एक आदमी उसमें से रिच था। तो अगर हम इसको तकसीम करें तो ऊपर वाले 5 लोग खुशहाल हो गए और 95 लोग जो है ये खुशहाल नहीं थे। तो आपका वैसे क्या ख्याल है? आप तीनों दोस्तों से मैं मुखातिब हूं कि आपका क्या ख्याल है, ये जो 95% लोग नीचे वाले हैं ये क्यों कामयाब नहीं हुए? क्या क्या इसकी क्या वजह हो सकती है और ऊपर वाले क्यों कामयाब हो गए? जी सर, अपना फीडबैक देंगे? इजाज शाह साहब, मुदस्सिर, अकरम भाई और शान, अवान भाई
अपना फीडबैक देंगे? क्या वजह हो सकती है आपके ख्याल में? जी, अपने माइक को आप अनम्यूट कर लें। अनम्यूट कर सकते हैं माइक? अपने माइक को अनम्यूट करके अपना फीडबैक आप दे दें। जी। जी अभी ठीक है। जी। सर मेरे पास वो सॉरी स्क्रीन शो नहीं हो रही जिस पे आप डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, आप अपने मोबाइल को लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे मूव करेंगे ना तो आपको स्क्रीन शो हो जाएगी। आपकी स्क्रीन पे क्या आ रहा है? आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या आ सर रहा है? मेरी स्क्रीन पे डाउन लाइन पे एक वीडियो कैमरा है, उस्मान हैदर के नाम से वीडियो मैं देख रहा हूँ, और टॉप पे आपकी पिक्चर है, वीडियो चल रही है, ठीक और है, डाउन बिल्कुल पे। बिल्कुल 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 यही सॉल्यूशन है। आप ना लेफ्ट लेफ्ट साइड पे मूव करें, अपनी मोबाइल की स्क्रीन को ऐसे उंगली रख के मूव करें, आपको स्क्रीन आ जाएगी। करते जाए मूव। हाँ ठीक है जी, बिल्कुल सही, शो ठीक है, होगी। ठीक है, चलिए चलिए, बहुत शुक्रिया जी। तो मैं आपसे क्वेश्चन फिर रिपीट कर देता हूँ कि हमने ठीक। इसको दो हिस्सों में तकसीम किया। ऊपर वाले 5 लोग हो गए और नीचे वाले 95 लोग हो गए। 95 लोग अभी भी मतलब 95 लोग खुशहाल नहीं हुए, ठीक है, और पांच पांच लोग जो थे 100 में से 40 साल के बाद खुशहाल हो गए। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, तो क्या वजह थी, ये 5 लोग क्यों खुशहाल हुए और 95 लोग बेचारे वो खुशहाली को क्यों ना पा सके? इसकी क्या रीजन हो सकती है आप तीनों दोस्तों के ख्याल में? सर मेरे ख्याल में तो सोर्स ऑफ इनकम हो सकती है कि शायद जिन्होंने 40 साल मेहनत की उनकी सोर्स ऑफ इनकम अच्छी थी, वो एंड में भी सरवाइव कर गए, और जो बाकी 95 शायद उनकी सोर्स ऑफ इनकम कम थी, इसलिए वो सरवाइव ना कर पा रहे हैं। सही है, ठीक है, ठीक है। दूसरे दोनों दोस्त अपना फीडबैक दें। आपका क्या ख्याल है? एक भाई ने सही कहा कि सोर्स ऑफ इनकम रीजन हो सकती है, बाकी दोनों दोस्त अपना फीडबैक दें। सर यही चीज़ है कि सोर्स ऑफ इनकम जो है उनके पास इनकम नहीं थी, वो वर्क करते रहे, वर्क उनका जारी रहा, लेकिन इनकम के हिसाब से या वो जो वर्क करना चाहते थे इनकम के बेस पे उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सही है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये जो पांच पांच स्टिल वर्किंग, पांच पांच लोग जो थे ना वो काम कर रहे थे। तो ये पांच जो लोग थे, ये जब 65 साल तक काम करते रहे, इनकम तो उन्हें आती रही। उसके बाद फिर दोबारा 65 साल के बाद फिर इन्होंने नई जॉब तलाश कर ली, तो इनकम तो उन्हें आ रही थी। तो लेकिन क्या वजह हुई कि पांच जो लोग हैं, चार और एक, ऊपर वाले पांच लोग जो थे वो माशाल्लाह माशी तौर पे खुशहाल थे, और 95% लोग जो है वो मतलब सरवाइव भी नहीं कर पा रहे थे। जी, चलिए मैं आंसर दे देता हूँ मैं आपको। आपने भी अच्छा गैस किया, आपका ये क्वेश्चन जो आपने आंसर दिया ये आने वाली स्लाइडों में क्लियर हो जाएगा कि 5% लोग जो थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिस्टम बनाया और उन्होंने सिस्टम ने उनके लिए काम किया। और नीचे वाले जो 95 लोग थे, ये किसी सिस्टम का पार्ट थे, किसी सिस्टम का हिस्सा थे, जिसकी वजह से उनको इनकम जो है वो ज्यादा नहीं मिली, और वो फिर जो है वो कोई बेचारा फौत हो चुका था, कोई सोशल सिक्योरिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा था। तो बहरहाल, तो आगे बढ़ते हैं, हम अगली स्लाइड के ऊपर जाते हैं। अगली स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने जब ये पहली दफा स्लाइड इसको मेरे सामने प्रेजेंट किया गया तो मैंने एमबीए किया हुआ है। तो इस स्लाइड में मुझे बिजनेस की बड़ी अजीब डेफिनेशन पता चली कि कारोबार की नई तारीफ मुझे पता चली। कारोबार की क्या तारीफ है? लोगों के मसाइल हल करना। अगर आप लोगों के छोटे मसाइल हल करेंगे, आपको अल्लाह की ज़ात थोड़ी इनकम देगी। अगर आप लोगों के बड़े मसाइल हल करेंगे तो आपको अल्लाह की ज़ात बड़ा रिस्क देगा। ठीक है, तो बहरहाल, तो इस वक्त दुनिया के सबसे पूरी पूरी वर्ल्ड के टॉप प्रॉब्लम्स क्या है, लाइफ के क्या टॉप प्रॉब्लम्स हैं? ठीक है, तो सबसे बड़ा मसला इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट का है। ठीक है, जॉब्स कहाँ चली गई? ठीक है, आईटी ने जॉब्स खा ली, कंप्यूटर ने जॉब्स खा ली, और फिर अभी जो नई टर्म हमें पता चली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगले 5 साल के अंदर पाकिस्तान की बहुत बड़ी जॉब्स खाने जा रही है। दूसरा सबसे बड़ा मसला गुर्बत है।
ठीक है। हर आदमी इवन के जो जॉब कर रहा है वो भी माशी प्रॉब्लम का जो है वो शिकार है। वो भी चाह रहा है कि मैं शाम को पार्ट टाइम को काम कर लूँ। फिर जो उससे भी बड़ा जो मसला है, अभी कोरोना ने इसको रियलाइज हमें करवा दिया, वो बीमारियां हैं। ठीक है, हर इंसान ये सोचता है कि मैं अपनी और अपनी फैमिली को क्रोनिक बीमारियों से कैसे सेव करूं। तो इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े जो मसले हैं वो तीन हैं, बेरोजगारी है, पॉवर्टी है और डिजीज है। तो अगर हम ये तीन बड़े मसले हल करेंगे तो इसका क्या मतलब है कि हम बहुत बड़ा कारोबार कर सकते हैं। इतना बड़ा कारोबार कर सकते हैं अपनी सोच से भी बड़ा। जी, आगे बढ़ते हैं। अब ये वो वाली स्लाइड आ गई जो पहले वाली स्लाइड के साथ लिंक था कि दुनिया के अंदर 95% लोग क्या सोचते हैं और क्या करते हैं। ये सोचते हैं हमें काम करना है और काम से हमें पैसा आएगा। ठीक है, इनकी परवरिश ही ऐसे की जाती है, इनके वालिदैन इनको यही सिखाते हैं, फिर इनके टीचर भी इनको यही सिखाते हैं कि बेटा अपने पल्ले बात बांध लो, काम करोगे उससे पैसा आएगा। ठीक है, आपने क्या करना है, जॉब करनी है या फिर आपने कोई जो है शॉप खोली है जिसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो तुम जितना वक्त लगाओगे उतने पैसे आएंगे। पैसों का जो ताल्लुक है ना वो वक्त के साथ है। तो ये घुट्टी में बात जो है वो डाल दी जाती है। ठीक है कि भाई अगर आप जो है काम नहीं करेंगे पैसा नहीं आएगा। तो ये जो 95% लोग हैं इनके पास दुनिया की कितनी दौलत है, सिर्फ 5%। ये 5% दुनिया की दौलत थोड़ी थोड़ी 95% लोगों में तकसीम की गई है, हुई है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये इनको कोई फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं होती, इनके पास टाइम फ्रीडम नहीं होती और ये पैसे के लिए काम करते रहते हैं। ये वो 95% लोग हैं जो पहली स्लाइड में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, सारी जिंदगी काम करते रहते हैं। अच्छा, तो अगर ये काम नहीं करेंगे तो क्या होगा, इनको इनकम भी नहीं आएगी। तो ये एक्टिव इनकम के ऊपर डिपेंड करते हैं। एक्टिव इनकम वो इनकम होती है काम करते रहेंगे तो पैसा आएगा। अच्छा, तो अब दूसरी तरफ चलते हैं। दूसरी तरफ जो है ये 5% लोग हैं। 5% लोग क्या सोचते हैं और क्या करते हैं। ये क्या करते हैं, इनको इनके वालिदैन ने, इनके टीचर ने समझाया होता है कि आपने पैसे के लिए काम नहीं करना, आपने क्या करना है, आपने काम करना है और आपने वैल्यू बिल्ड करनी है। काम करके वैल्यू बिल्ड करनी है, अपनी कदर बढ़ानी है, वैल्यू बिल्ड करनी है। ठीक है, क्यों क्यों करनी है वैल्यू बिल्ड, क्योंकि ये जो पैसा है ना ये वैल्यू के पीछे भागता है। ये जो 95% लोग हैं ये सारी जिंदगी पैसे के पीछे भागते रहते हैं, पैसा इनको नहीं मिलता। ये जो 5% लोग हैं ये क्या करते हैं, ये वैल्यू के पीछे भागते हैं। तो पैसा वैल्यू के पीछे भागता है, इसका मतलब ये है 5% लोगों के पीछे पैसा भागता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये वैल्यू बिल्ड करते हैं। देखिए आपको दुबई का बुर्ज खलीफा नजर आ रहा है। बुर्ज खलीफा के मालिक ने क्या किया, एक बिल्डिंग बना ली और अपनी वैल्यू क्रिएट की। ठीक है, और रेगुलर उसको इनकम आना शुरू हो गई। ठीक है, तो ये जो 5% लोग हैं ये क्या करते हैं, ये पहली बात तो ये है कि थोड़े लोग होते हैं ना। ठीक है, बहुत थोड़े, दुनिया के बहुत थोड़े लोग होते हैं। ठीक है, और इनके कॉन्सेप्ट होते हैं वेल्थ के बारे में बड़े क्लियर होते हैं। ठीक है जी, तो हम अगर चाहें कि हम 5% लोगों में आए ना, ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना होगा। ठीक है, सबसे पहले जो है टैलेंट की रिक्वायरमेंट है ना। ठीक है, अब फेसबुक के मालिक ने क्या किया, उसके अंदर मार्क जुकरबर्ग के अंदर उतना ही टैलेंट है जितना आपके और हमारे अंदर है, लेकिन उसने क्या किया, टैलेंट को सही वक्त पे इस्तेमाल किया। ठीक है, और फिर उसने क्या कर दिया, अपनी एक पेटेंट बना ली, फेसबुक एक पेटेंट बन गई ना। ठीक है, तो मतलब उसने अपनी अब फेस वो सारी जिंदगी दौलत कमाता रहेगा। ठीक है, अगर अगर हमारे पास एक ऑप्शन है पेटेंट्स वाली ऑप्शन, आप हम अवेल नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है हमारे लिए कि हम कोई ऐसी चीज बनाएं और वो एक पेटेंट बन जाए, एक ट्रेडमार्क बन जाए और उसके बाद फिर हम दौलत कमाते रहे। फिर एक हमारे पास ऑप्शन है रियल स्टेट की। रियल स्टेट में भी हमें बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए। ठीक है, और फिर अगर हम बिजनेस को बिल्ड करते हैं इसमें भी हमें बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। अगर हम फ्रेंचाइज की ऑप्शन की तरफ जाते हैं तो फ्रेंचाइज में भी हमें काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए। ठीक है, अब टाइम की अगर हम बात करें, टाइम जो है सबके पास एक ही है, अमीर गरीब, ये जो 95% लोग हैं इनके पास भी 24 घंटे हैं, 5% लोगों के पास भी 24 घंटे हैं। असल बात ये है कि टाइम को इस्तेमाल कैसे करना है और किस चीज में इस्तेमाल करना है। ये जो 5% लोग हैं ये किस चीज में इस्तेमाल करते हैं इस वक्त को, ये वैल्यू बिल्ड करने पे अपना टाइम इस्तेमाल करते हैं। अभी तक का जो खुलासा अगर हम बयान करें कि ये अपना वक्त लगाते हैं वैल्यू बिल्ड करने पे, और 95% लोग वक्त लगाते हैं किसके ऊपर,
क्यों सर, आप क्या कहेंगे, ये किसके ऊपर वक्त लगाते हैं? पैसा कमाने के ऊपर। ये वही काम करते हैं जिससे आमदनी आए, जिससे पैसा आए। और नीचे वाले लोग 5% लोग जो है ये वक्त लगाते हैं वैल्यू के ऊपर। इनके पास कितनी दौलत है? दुनिया की 95% दौलत के ये मालिक हैं, 95% लोग। इतनी बड़ी दौलत सिर्फ थोड़े हाथों में, बहुत ज्यादा जो है वो इनके हाथों में तकसीम की गई है। तो ये हमारे सामने एक एनालिसिस है पूरी दुनिया का, ये पूरी वर्ल्ड का जो है वो डाटा है, ठीक है। तो ये रिटायर होते हैं और यंग रिटायर होते हैं, अपना सिस्टम बनाते हैं, अपने एसेट बनाते हैं, लीवरेज इनकम इनको आती है और इनके पास माशी आज़ादी होती है, वक्त की आज़ादी होती है। जबकि ऊपर वाले लोग, इनके पास कोई ऐसी चीज नहीं होती। मेरे ख्याल में मैं आपको समझा पाया हूँ ये स्लाइड के बारे में। और ऊपर वाले लोग काम नहीं करेंगे, पैसा नहीं आएगा। नीचे वाले लोग काम नहीं करेंगे, पैसा उनको आता रहेगा, क्योंकि पैसा उनको कौन देगा? वैल्यू देगी। वैल्यू जो है, उन्होंने वैल्यू बिल्ड कर ली, एक चीज बना ली, एक चीज तामीर कर ली, और उससे क्या हुआ? रेगुलर इनकम जो है वो आना शुरू हो गई। ठीक है सर, तो आगे चलते हैं। जी, हेडिंग यहाँ पे लिखी हुई है, व्हाट्स योर ड्रीम लाइफस्टाइल। आपका ड्रीम लाइफस्टाइल क्या है? आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं 3 साल के बाद? आज के बाद आप क्या चाहते हैं कि 3 साल के बाद आप किस पोजीशन पे हो? ये देखिए, फैमिली एंजॉय कर रही है, हॉलीडेज अपनी मना रही है, कुकिंग कर रही है, दुनिया की सैर आप करना चाहते हैं। ये आपको नीचे नजर आ रहा है, ये हमारे आपको अचीवर्स नजर आ रहे हैं, ये पाकिस्तान के हमारे रोल मॉडल हैं। और आपको इधर से तीसरे नंबर पे हाफिज नजीर साहब भी नजर आ रहे हैं, इन्होंने अवार्ड विन किया है। गरीबों की हम मदद करें, ये आप चाहते हैं, हर इंसान चाहता है कि हम गरीबों की मदद करें। ठीक है, छुट्टियों को इंजॉय करें, आपके पास घर हो, गाड़ी हो, अच्छा लाइफ स्टैंडर्ड हो। अच्छा, तो हर इंसान ये ड्रीम लाइफस्टाइल चाहता है ना, और मैं भी ये चाहता हूं कि मेरा इससे भी अच्छा ड्रीम लाइफस्टाइल हो ना। तो अब हम आगे अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग अपॉर्चुनिटी, प्रॉफिट शेयरिंग प्लान। प्रॉफिट शेयरिंग प्लान जो है वो क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग प्लान, जी, तो ये हमारी कंपनी है जिसका नाम टियांस है। ठीक है, टियांस की 110 मुल्कों में ब्रांचेस हैं, इसके फ्रेंचाइज ऑफिस 190 मुल्कों में है, 40 मिलियन से ज्यादा इसके कंज्यूमर हैं। 11वें नंबर पे एक दफा हमारी कंपनी आई थी, और ये WFDSC से अप्रूव्ड है। इसकी एनुअल सेल 1.55 बिलियन इसकी जो है वो एनुअल सेल हो चुकी है। अच्छा, तो टाइम्स जो है बिजनेस के अंदर हमने पढ़ा 4 P's: प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस। ठीक है, प्रोडक्ट, प्लेस और प्राइस। ठीक है, 3 चीजें ना, और चौथी चीज क्या है? प्रमोशन, उसको बाद में डिस्कस करते हैं। तो ये एक ऐसा बिजनेस है, इसमें बिजनेस आप कोई भी करना चाहते हैं, प्रोडक्ट की सिलेक्शन एक बहुत बड़ा बहुत बहुत क्रिटिकल जो है वो मसला है। आप सही प्रोडक्ट सिलेक्ट की तो आप बिजनेस में इन हो गए, अगर आपने गलत प्रोडक्ट सिलेक्ट की तो आप बिजनेस से आउट भी हो सकते हैं। फिर प्लेस, जगह का इंतखाब, फिर प्राइस को सिलेक्ट करना, और चौथी जो चीज है, जो ये तीनों चीजें, ऊपर वाली तीनों चीजें अरेंज है, ये कंपनी ने अरेंज की हुई है। आपने और हमने चौथा काम करना है, वो क्या है? वो है प्रमोशन। हम क्या कहलाते हैं? हम प्रमोट, हमने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, इस बिजनेस को प्रमोट करना है। तो 1 P का हमने बंदोबस्त करना है, 3 P का बंदोबस्त हमारी कंपनी ने हमारे साथ जो है वो किया हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या करना है? हमने टियांस की प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, इनको सीख लेने के बाद, इस्तेमाल कर लेने के बाद अपने हल्का अहबाब में क्या करना है? हमने कंज्यूमर नेटवर्क बनाना है, सार्फिन का नेटवर्क बनाना है। हर फैक्ट्री का मालिक सार्फिन का नेटवर्क बना रहा है, हर कंपनी का मालिक सार्फिन का नेटवर्क बना रहा है। कैसे बना रहा है? मीडिया को इस्तेमाल करके। लेकिन आप और हम कंज्यूमर हैं, आपने और हमने क्या करना है? आपने और हमने अपने रेफरेंस को यूज करके, अपने रेफरेंस को यूज करके, अपना एक्सपीरियंस यूज करके हमने सार्फिन का नेटवर्क बनाना है। इसके ऊपर फर्दर आपको सिखाया जाएगा। तो हम क्या करेंगे? टियांस कंपनी से प्रोडक्ट लेंगे, सार्फिन का नेटवर्क बनाएंगे, हमारे सार्फिन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे, हमें टियांस क्या करेगी? मंथली हमें रेगुलर इनकम जो है हमारे साथ शेयर करेगी। जी, अगली स्लाइड की तरफ जाते हैं। अच्छा, तो अब आपने कंज्यूमर ग्रुप जो है वो कैसे बनाना है? ठीक है, हाउ डू यू बिल्ड योर कंज्यूमर ग्रुप? ठीक है, कंज्यूमर ग्रुप बनाना जो है ये कैसे बनाना है? इसके 4 स्टेप हैं, 4 सिंपल स्टेप है। OPST। सबसे पहले आपने क्या करना है? अपना अकाउंट ओपन करना है। अकाउंट कैसे ओपन होता है? $50, $50 से अकाउंट ओपन हो जाता है। आपको एक आईडी मिल जाएगी, जैसे
फ्रेंचाइज आईडी होती है, एक किट मिल जाएगी, बिजनेस अकाउंट मिल जाएगा, ठीक है, आपको फ्री ऑफिस की फैसिलिटीज मिल जाएगी, फ्री ट्रेनिंग्स आपको मिलेगी, जी सिस्टम आपको फ्री ट्रेनिंग देगा, हाफिज नजीर साहब आपको फ्री ट्रेनिंग देंगे, मैं आपको फ्री ट्रेनिंग दूंगा, कंपनी भी ट्रेनिंग अरेंज करती है, प्लस ये इंपॉर्टेंट कार्ड है, ये एक साहब ने जो पकड़ा हुआ है कि आपको जो है वो कार्ड जो है वो मिल जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपने दूसरा जो काम है वो क्या करना है, अकाउंट ओपन हो गया, टाइम्स की प्रोडक्ट सिलेक्ट करनी है इस्तेमाल करने के लिए, इसके लिए हाफिज नजीर साहब आपको गाइड करेंगे कौन सी प्रोडक्ट लेनी है। और तीसरा जो है एस फॉर शेयर, शेयर द इनर सर्कल, ठीक है, शेयर द इनर सर्कल, फिजिकल भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अभी कोरोना का मसला आया, कोरोना के अंदर हमारी प्रोडक्ट की अहमियत और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट जो है ये वेलनेस प्रोडक्ट है, ठीक है। तो आप जो है आप शेयर करेंगे 3 से 5 लोगों को, डेली आप शेयर करेंगे। और चौथा काम क्या है, टीच इनर सर्कल, फिर उनको हमने टीच करना है, फिजिकल भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफिस में भी कर सकते हैं, अपने ड्रैग रूम में भी कर सकते हैं। ये 4 सिंपल हमारे स्टेप हैं। आपने अकाउंट ओपन करना है, प्रोडक्ट सिलेक्ट करनी है, शेयर करनी है और उनको टीच करना है। ये 4 स्टेप आप जो है वो अपने मुकम्मल करेंगे तो आपका जो है बिजनेस शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। हमारे बिजनेस के अंदर पहला जो ओहदा है, पहला जो कैसे आपका बिजनेस स्टार्ट होगा, फर्स्ट ओहदा आपने रजिस्ट्रेशन कर ली, आपने अकाउंट ओपन कर लिया 50 पॉइंट्स से। फिर पहला जो ओहदा है वो ब्राउन्स कंसल्टेंट, ब्राउन्स कंसल्टेंट, ब्राउन्स कंसल्टेंट आप कैसे बनेंगे, आपने 200 पॉइंट पूरे कर लेंगे। 200 पॉइंट, जब आप $50 की प्रोडक्ट लेंगे तो तकरीबन आपको $50 पॉइंट क्या है, पॉइंट है हमारे $1 प्लस GST, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा आ जाता है ना, तो तकरीबन 150 या 160 का एक पॉइंट है, ये वेरी करता है मुख्तलिफ प्रोडक्ट में। तो जब आपने 200 पॉइंट पूरे कर लिए, 200 पॉइंट पूरे कर लिए तो आपका 16% जो है हमारी कंपनी आपको शेयर देना शुरू कर देती है 200 पॉइंट पूरे करने के बाद, और आपको ओहदा मिल जाता है ब्राउन्स कंसल्टेंट। यानी कि इसके बाद आप कोई चीज खुद लेते हैं या आपके इनर सर्कल में कोई भी बंदा या कोई भी खातून प्रोडक्ट लेती है तो आपको 16% हमारी कंपनी शेयर देना शुरू कर देती है। उसके बाद अगला जो ओहदा है वो क्या है, वो है सिल्वर कंसल्टेंट। सिल्वर कंसल्टेंट आप कैसे बनते हैं, यहाँ पे आपके 200 पॉइंट थे, अब आपके पॉइंट बढ़ते बढ़ते 3000 हो गए, ठीक है, 3000 हो गए। और अब क्या हुआ, आपके सर्कल में जो लोग आ रहे हैं, जो भी कंज्यूमर नेटवर्क आप बना रहे हैं, कोई भी बंदा कोई भी प्रोडक्ट लेता है उसके भी पॉइंट आपके इसमें अकाउंट में ऐड होंगे। जब आपके 3000 पॉइंट हो गए तो यहाँ पे आपका 16% से शेयर बढ़ जाता है 21%, 21% हमारी कंपनी आपको शेयर देना शुरू कर देती है, ठीक है जी। अच्छा, फिर अगला जो होता है वो है गोल्ड कंसल्टेंट। गोल्ड कंसल्टेंट कैसे बनते हैं कि अब आपके नेटवर्क के अंदर जितने भी लोग कोई प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं और पॉइंट बढ़ते बढ़ते आपके 12000 हो जाते हैं, यहाँ पे आपका एक और जंप लगता है, 5% आपकी इनकम बढ़ जाती है, यहाँ पे आपका शेयर 26% जो है वो हो जाता है, ठीक है जी। तो आपका क्या ख्याल है, ये अचीवेबल है? क्यों सर, इजाज शाह साहब, मुदस्सिर भाई और शाहनवाज भाई, आप क्या समझते हैं, ये अचीवेबल है? इज इट अचीवेबल? जी सर, लग तो रहा है कि अचीवेबल है, बाकी इंशाल्लाह देखते हैं आगे क्या होता है। जी बिल्कुल ऐसे है। और मजीद गाइडलाइन आपको हाफिज अजीज साहब भी करेंगे और मैं भी आपको गाइडलाइन करूंगा, ठीक है। यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे हम जो है एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल में हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि आप इस बिजनेस का हिस्सा बनते हैं और आप क्या करते हैं, आप प्रोडक्ट लेते हैं कंज्यूम करने के लिए, ठीक है। हमने प्रोडक्ट लेनी है कंज्यूम करने के लिए, प्रोडक्ट हमने बेचने के लिए नहीं लेनी। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में कंफ्यूज होते हैं कि ये बेचने का काम है, हमारा काम बेचने का काम नहीं है। तो आपने प्रोडक्ट लेनी है कंज्यूम करने के लिए और फिर आपने हर महीने, हम फर्ज कर रहे हैं, सिर्फ 2 दोस्तों को रेफर कर देते हैं और उनको महीने के अंदर आप टीच कर देते हैं, उनको सिखा देते हैं, ठीक है। ऑनलाइन सिखा देते हैं या आप फिजिकल सिखा देते हैं। तो आपने एक महीने के अंदर 2 दोस्तों को पहले महीने में आपने उनको टीच कर दिया, तो कितने लोग हो गए, 3 लोग हो गए तो कुल मिला के। इसी तरह अगला महीना आता है, हम फर्ज कर रहे हैं हर आदमी 2 लोगों को सिखा रहा है, 4 लोग हो गए। उससे अगला महीना आता है तो कितने लोग हो गए, 8 लोग हो गए। उससे अगला महीना आया तो कितने लोग हो गए सर, 16 लोग हो गए। इसी तरह 32, इसी तरह 64, इसी तरह 128, 256 लोग हो गए, ठीक है। और 256 लोग हो गए आपके, ठीक है। फिर 512 लोग हो गए, 1024 हो गए, 2048 हो गए। एक साल के अंदर आपके 4096 लोग हो गए,
एक साल के अंदर। ठीक है, तो एक महीने में पावर ऑफ डुप्लीकेशन, इसको कहते हैं पावर ऑफ डुप्लीकेशन, जो हमारे इस कारोबार का खासा है। तो पावर ऑफ डुप्लीकेशन की मदद से एक साल के अंदर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 4096 लोग हो जाती है। अब ये 4096 लोग जो भी एक्टिविटी करेंगे, इनको टीच करना, इनको ट्रेन करना, ये आपका हमारा जेन्युइन सिस्टम का कंपनी का काम है। ये सब लोग मिल के इनको टीच करेंगे, इनको ट्रेन करेंगे। ठीक है, तो जैसे ये ट्रेन होंगे और ये जितना बिजनेस करेंगे उसका शेयर इनको भी मिलेगा और हमें भी मिलेगा। जी, अगली स्लाइड की तरफ हम जाते हैं। जी, अगली स्लाइड के अंदर आपको स्पेशल अवार्ड्स जो है वो नजर आ रही है। हमने गोल्ड मेंबर तक डिस्कस किया। गोल्ड मेंबर के बाद हमारे फर्दर अवार्ड्स हैं, रैंक है, हमारे होते हैं, जिसको हमने फर्स्ट मीटिंग में हम डिस्कस नहीं करते। नेक्स्ट मीटिंग हमारी होगी, उसमें आपको डिस्कस करेंगे। और उन ओहदों के ऊपर आपको ये स्पेशल अवार्ड्स मिलते हैं, जिसमें फॉरेन टूर्स दिए जाते हैं, फ्री टूर दिए जाते हैं। और उसके बाद कार अवार्ड हमारी कंपनी आपको देती है। एक फंड क्रिएट होता है मंथली, आपकी जो है जैसे एम्प्लॉइज के साथ होते हैं, उनकी तनख्वाह में से पैसे सेपरेट कर दिए जाते हैं। इसी तरह हमारे इस बिजनेस में एक फंड बनाया जाता है जिसको कार फंड कहते हैं। तो वो उस फंड में जब पैसे इकट्ठे हो जाते हैं और आप उस ओहदे पे पहुंचते हैं, हमारी कंपनी आपको 30,000 US डॉलर जो है गाड़ी की मद में पैसे देती है। उसके अलावा फिर ग्लोबल शेयर मिलता है 3%। और फिर एक और अवार्ड मिलता है, ये बहुत बड़ा अवार्ड है, इसको विला अवार्ड कहा जाता है। इसका भी पहले महीने से फंड क्रिएट हो जाता है और ये बहुत बड़ी रकम है। ये अभी आजकल जो ये मिल रही है वो $1,70,000 बनते हैं। तो ये एक स्टेज पे जाके आप जैसे जैसे ओहदे अपने बढ़ाते रहेंगे, तो उन ओहदों पे जाके अवार्ड आपको मिलता रहेगा। तो अब आपने काम कैसे करना है, हाउ टू वर्क, आप कैसे काम करेंगे, आपने क्या करना है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, प्रोडक्ट पैकेज ले लेना है। और आपने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटर बन जाना है। डिस्ट्रीब्यूटर कार्ड आपने जो है वो बनवा लेना है। आपने ट्रेनिंग लेनी है अपने स्पॉन्सर से। हाफिज नजीर साहब आपके स्पॉन्सर हैं, हाफिज नजीर साहब का मैं स्पॉन्सर हूँ। ठीक है, तो हम आपको गाइड करेंगे, हम आपको ट्रेनिंग देंगे। और फिर आपने क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स को रीड करना है। हमारे पास डीवीडीज हैं, वीडियोज हैं, हमारे पास कंप्लीट ट्रेनिंग का सिस्टम मौजूद है, पीपीटी, सब कुछ आपको अवेलेबल होगी। और फिर आपने क्या करना है, आपने इनर सर्कल की आपने लिस्ट बना लेनी है। और फिर आपने उनको ओरिएंटेशन में बुलाना है। शुरू में आप ओरिएंटेशन नहीं करेंगे, हाफिज नजीर साहब आपकी हेल्प करेंगे और मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो फिर आपने जो है, आपके जो स्पॉन्सर हैं वो ओरिएंटेशन करेंगे। और आपने क्या करना है, ये 1 से लेके 6 तक ये जो पॉइंट है ना, ये आपने सिखा देने हैं अपने दोस्तों को ना, 1 से 6 तक पॉइंट ना। तो आज का आपका जो डिसीजन है ये आपके कल को चेंज करेगा। मैंने 10 जनवरी 2003 को इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। तो मैंने 10 जनवरी 2003 को जो डिसीजन किया था, उसकी वजह से मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह एक खुशहाल लाइफ जो है वो गुजार रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपको हमारे अचीवर्स नजर आ रहे हैं। हाफिज नजीर साहब की पिक्चर्स आपको नजर आ रही है। कार अवार्ड इनको ली जिलियोन साहब, ये हमारे प्रेसिडेंट हैं, मिस्टर ली जिलियोन, बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है माशाल्लाह। और इनकी बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं, बहुत सारी इनकी जो है माशाल्लाह बिजनेस अपॉर्चुनिटी में इनके बारे में मजीद जो है वो डिटेल बताई जाती है। हाफिज नजीर साहब को वेलकम किया जा रहा है, ये अवार्ड दिया जा रहा है 30 लाख इनको। यार्ड अवार्ड एक हमारा होता था, 30 लाख पाक रुपये दिया। ये हाफिज नजीर साहब का पहला घर है जो उन्होंने बनाया। 2 गाड़ियां आपको नजर आ रही है और ये अचीवर्स के साथ आपको नजर आ रहे हैं। और ये उम्रा करने गए थे माशाल्लाह। तो इस तरह से हमारे पास ये सकलैन अफजल साहब हैं, इनका तल्लक भी धराबी से है, तलागंग से है, हाफिज नजीर साहब के गांव के हैं। तो इन्होंने भी ये अवार्ड हासिल कर लिया है ब्रांड कार का। तो ये हमारे रोल मॉडल है। हमारे पास माशाल्लाह 50 से ज्यादा जो है अल्लाह के फजल से ऐसे रोल मॉडल है ना। तो हम आपको जो है वो टॉप पे देखना चाहते हैं और हम आपको जो है वो ये बताना चाहते हैं कि आपने चैलेंजेस के साथ लड़ने के लिए तैयार होना है। आपकी जो कामयाबी है उसको आप खुद डिजाइन करेंगे। और अगर खुदा ना खास्ता आप नाकाम होते हैं, उसको भी आप खुद डिजाइन करेंगे, खुद आप उसको तख्लीक करेंगे। तो मेरा और हाफिज साहब का और हमारे जेन्युइन सिस्टम का और हमारी कंपनी का काम आपको कामयाबी की तरफ लेके जाना है। तो आप कामयाबी की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो हमारी तरफ से किसी किस्म की सपोर्ट की जो है वो हमारी तरफ से इंशाल्लाह कोई कमी नहीं होगी। हम आपको प्रॉपर जो है वो गाइड करेंगे। तो ये थी हमारी प्रेजेंटेशन। हम ये चाहते हैं कि आप मैक्सिमम बोनस एंजॉय करें
और आप टॉप की पोजीशन जो है वो टॉप की पोजीशन पे जाएं। बहुत शुक्रिया आपके सुनने का। थैंक यू मजीद, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह जी। थैंक यू सर, Thank you बहुत very शुक्रिया।